नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बिलपत्र का जो पौधा होता है या बेल का पौधा होता है उसको हम किस तरह से गमले में उगा सकते हैं या उसको बीज से जर्मिनेट कैसे कर सकते हैं या उसको हम कटिंग से कैसे पौधा तैयार कर सकते हैं ताकि हमको जो है कहीं से परचेस नहीं करना पड़े, हम खुद ही तैयार कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि बेलपत्र के पौधे को हम किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, आज श्रावण का दूसरा सोमवार है और आज की शुभ दिन में हम बेलपत्र का पौधा आपको कैसे उगा सकते हैं इस तरह की जानकारी देने वाले हैं कि बेलपत्र के पौधे को हम किस तरह से उगाएं, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। बेलपत्र का पौधा जो है दो प्रकार से आप उगा सकते हैं। एक तो बीज से उगा सकते हैं, बाजार से जो है पका हुआ बीज फल लेके आए, जो बिल्ला आता है बेल, वो पीले कलर का जब हो जाए, मतलब पीला हो जाता है, तब वो बीज जो है परिपक्व हो जाता है लगाने के लिए। तो ऐसे बेल को आप खरीद लाइए और अपने घर में उसको बीजों को निकाल लीजिए और बीजों को निकालने के बाद में हल्का सा सुखाने के बाद में आप उसको पौधा के रूप में उगा सकते हैं, बीज को आप बो सकते हैं। एक ये हो गई पद्धति। दूसरी पद्धति ये हो गई है कि बेलपत्र की जो कटिंग है, थोड़ी मेच्योर कटिंग ले सकते हैं और उसको जो है आप बारिश के दिनों में या श्रावण महीने में कहें तो आप लगाएंगे तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा और उसका जो पौधा बनेगा उस पर बेल भी जल्दी लगने लग जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत ही फायदा होगा। चलिए देखते हैं। बेलपत्र उगाने के लिए जो हमें बीजों की जरूरत पड़ेगी, जो बीज लेना है वो लेना है इस तरह के, जैसे आपने बिल्ला लिया या बेल लिया और बेल में से इस तरह से आप बीजों को निकालें, थोड़ा सा सुखा लें। ये थोड़ा चिपचिपा होता है तो पानी में धो भी सकते हैं और ये इस तरह के बीज ले सकते हैं। आप बीज का चयन ऐसा करेंगे कि ये जो बीज है इसमें से छोटे बीज हटा दें या इस तरह के जो कटे फटे बीज हो जिसमें छेद हो वो बीजों को नहीं लेना। जैसे ये बीज, इस तरीके का बीज नहीं लेना है, टूटे हुए बीज नहीं लेना है। हमको जो है जो बीज लेना है वो अच्छे भरे हुए बीज लेना है, जो कि जिसमें कुछ खराब नहीं दिखे और ऐसे मजबूत बीज लेंगे। जैसे मैं छांट रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बीज ले सकते हैं। ये इस तरह के आप बीज ले सकते हैं साफ सुथरे। ये जो है 80 से 90% जो है इनका जर्मिनेशन हो जाएगा। आप बीज चेक करने का एक ये भी तरीका कि बीज को आप दबा के देखेंगे, यदि वो ठोस बीज है इसका मतलब है कि ये जरूर उगेगा। यदि पोचा बीज हो जिसमें दबाने पे चप्पा से आवाज़ आ जाए, ऐसे बीजों को नहीं लेना है। इस तरह के सुडोल बीज लेना है पौधा उगाने के लिए। बेलपत्र के बीज लगाने के लिए हमको जो सॉइल मिक्स लेना है वो इस तरह से लेंगे कि जो हमारी गार्डन सॉइल है और उसके साथ में 10% हम बालू रेत लेंगे, बजरी या रिवर सैंड, इस तरह से बालू रेत लेंगे और 10% में हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे, अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट लेंगे 10%। और इन्हीं सब जो मिक्स को हम मिक्स कर लेंगे और इसके साथ में ये पॉट मिक्स रेडी हो जाएगा। हम इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बीज लगाना दिखाते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे मिक्स को लिया है। हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिट्टी का भी उपयोग किया है। ये देखिए, ये जो है हमने इस मिक्स को रेडी कर लिया है। चूँकि मित्रों अभी बारिश का समय है, श्रावण महीना चल रहा है और इस समय जो है मिट्टी और ये सारा जो सॉइल मीडिया है ये गीला है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और ये जो है वेल ड्रेन सॉइल मिक्स हो गया है ये बेलपत्र के लिए। और इसके बीज को हम किस तरह से लगाते हैं अब ये आपको मैं दिखाता हूँ। बीज लगाने के लिए हमने जो है पहले से मिट्टी डाल रखी है, तो आप पॉट में भी लगा सकते हैं, ट्रे में लगा सकते हैं, आप ज़मीन पे लगा सकते हैं या इस तरह से नर्सरी बैग में मैं लगा रहा हूँ। सबसे पहले जो हमने बीज लिए थे ये वाले, इन बीजों को सिर्फ इस तरह से थोड़ा सा होल करके एक कम से कम 1 इंची अंदर हम डालेंगे। 1 इंची में ये आराम से बाहर आ जाएगा ऊँग के। इस तरह से थोड़ी सी हम मिट्टी डाल देंगे। तो ये इस तरह से हमने जो है इसको लगा दिया है और लगाने के बाद पानी दे देना है और उसके बाद में जो है ये 15 से 20 दिनों में अंकुरण होगा और 20 दिनों के बाद जो है
पौधा जो है किस तरह से दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। 20 दिन में ये पौधा इस तरह से अंकुरण होकर निकलेगा। आप ये देख रहे हैं, ये शिशु पौधा है बेलपत्र का। इस तरह से ये 2 पत्ती के रूप में निकलेगा। बाद में धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा, जब 3 पत्ती दिखेगी। अभी ये 2 पत्ती के रूप में निकला है और ये 1 महीने में जो है इस तरह से हो जाएगा, ये निकलने लग गया है। उसके बाद में ये थोड़ा ऐसा मेच्योरिटी होते होते आगे जाएगी। उसके बाद में हमको करना क्या है कि 6-7 इंच का जब पौधा हो जाए तो ऊपर से थोड़ा सा तोड़ देना है, ताकि उसका फैलाव अच्छा हो जाए और उसकी टहनियाँ बढ़ जाए। जैसे ये पौधा ऐसी टहनियाँ इतनी निकल गई, 4, 5, 6, और यदि हमको और भी टहनियाँ चाहिए तो हम यहाँ ऊपर से कट कर देंगे। कट करने के बाद में ये और भर जाएगा। अब इसके क्या अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग लोग लगाते हैं। जैसे पूजा पाठ के लिए लगाते हैं, तो कोई ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। लेकिन यदि गमले में हम लगाते हैं तो पत्ते कम निकलते हैं, और कम निकलते तो हमको जैसे रोज़ ही चढ़ाना है या रोज़ सेवन करना है तो पत्ते ज़्यादा लगते हैं। इसलिए बड़ा गमला ले सकते हैं आप, 15-18 इंच का गमला भी ले सकते हैं। इसके बिल्ले का रस पीने से शरीर में ठंडक होती है और हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। बेलपत्र का जो है बहुत सारे उपयोग आपको दिए गए हैं, आप देख भी सकते हैं। लेकिन हम उन उपयोगों के बारे में बात ना करते हुए हम बेलपत्रों को किस तरह से लगा सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि बेलपत्र में क्या क्या उपयोग है, तो बहुत सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि बेलपत्र कई प्रकार से लिया जाता है। बेलपत्र के पत्तों को आप यदि मुंह के छाले हो गए हैं और बेलपत्र के पत्ते चबा लेते हैं तो 3 दिन में वो छाले पूर्ण रूप से सही हो जाते हैं। और शुगर में भी और ब्लड प्रेशर में भी ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। यदि आप बेलपत्र के पत्ते को रोज़ सेवन करते हैं सुबह खाली पेट, तो आपका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ हो जाएगा और आपका इम्यूनिटी पावर जो है बहुत ही प्रबल हो जाएगा। मित्रों, बेलपत्र के पौधे को जो है आप अपने घर में लगाने से आपका वैभव बढ़ता है, धन की प्राप्ति होती है और उसके साथ साथ आपकी कीर्ति और सम्मान बढ़ता है, मान बढ़ता है। मित्रों, ये बेलपत्र का पौधा हमने बीज से लगाया और बीज से लगाने के बाद बेलपत्र के पौधे को आप गमले में किस तरह से लगा सकते हैं और उसको कटिंग से कैसे आगे तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी हम दिखाते रहें। चलिए देखते हैं कि बेलपत्र के पौधे को हम गमले में कैसे लगाएं और उसके बाद में हम उसकी कटिंग से कैसे तैयार करें। चलिए देखते हैं। पौधा लगाने के लिए 8 इंची का गमला उपयोग किया है। बाद में हम चाहेंगे तो जैसे बड़ा होता है तो हम लोग गमला बड़ा भी रिपोर्ट कर सकते हैं। 4 ड्रेनेज होल बना दिए हैं ताकि पानी ड्रेन अच्छा हो जाए। उसके साथ साथ में हमने ड्रेन होल को बंद करने के लिए जो है ये पत्थर के टुकड़े लिए हैं। आप चाहें तो ईंट के टुकड़े भी ले सकते हैं या दीपक को उल्टा करके रख सकते हैं। तो हमने जो है सॉइल मिक्स बनाया था, इसमें भर देना है। इस तरह से सॉइल मिक्स को हमने गमले में डाल दिया है। अब गमले में मिट्टी हमने इस तरह से डाली है, 1/3 जो है मिट्टी डल गई है। और उसके बाद में ये पौधा लिया है। ये पौधा छोटी पन्नी में आप देख रहे हैं इस तरह से। और इसको जो है पन्नी को, जो प्लास्टिक की थैली होती है, इसको निकाल देना है। सावधानी से थोड़ी निकालें ताकि ये इसका जो मिट्टी का लड्डू बना हुआ है ये नहीं टूटे। इस तरह से हमने इसमें रखा है गमले में बीचों बीच सेंटर में। और मन को बहुत ही शुद्ध रखते हुए मैं इस पौधे को लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और धार्मिक पौधा है। और आज सोमवार का दिन है, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सोमवार के दिन जो है इस पौधे का रोपण कर रहा हूँ और आपके बीच में इसकी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से भर देना है और उसके बाद में हम लोग इसमें पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में जो है हम यदि बारिश के दिनों में लगा रहे हैं तो बाहर ही रखेंगे। यदि गर्मी के दिनों में लगा रहे हैं तो 2-3 दिन के लिए हम शेड में रखेंगे, उसके बाद में बाहर कर देंगे। ये इसको धूप बहुत प्रिय है, धूप में ही ये बहुत अच्छा चलेगा। और उसके साथ साथ में ये बीज से पौधा तैयार हुआ है। बीज से पौधा जो तैयार हुआ है उसमें 4 से 5 साल में इसमें बिल्ले लगने शुरू होंगे, उसका फल लगता है। उसका उपयोग आप 4 से 5 साल में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप, ये तो हो गया एक बात कि आप बीज इसके पत्तों के लिए इसको लगा रहे हैं कि हमको पत्तों को भगवान शंकर पे चढ़ाना है या उपयोग करना है, या हमको जो औषधि के रूप में उपयोग करना है। हमको यदि फल के लिए इसको उपयोग करना है, मतलब फल के लिए लगाना है, तो हम ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा लेंगे या तो फिर हम उसको कटिंग से लगाएंगे। कटिंग से जो पौधा लेंगे
वो मेच्योर प्लांट से लेंगे, जैसे 7-8 साल का पौधा जो होता है उसको हम कटिंग उसी से लेंगे और उसके बाद में उसकी कटिंग जो है हम कटिंग के रूप में उसको बढ़ा सकते हैं कि कटिंग को किस सावधानी से लगाते हैं जिससे कि पौधा तैयार हो। चलिए देखते हैं कि कटिंग से पौधा किस तरह से तैयार करते हैं। दोस्तों, हमने एक टहनी ली है मेच्योर प्लांट से और थोड़ी इस तरह से परिपक्व टहनी होना चाहिए, हरे कलर की नहीं होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए तो वो परिपक्व कहा जाता है। तो हमने जिस पेड़ से ली है उस पेड़ की उम्र 4-5 साल की है लगभग, जिसमें बिल्ला आना शुरू होने वाला है। तो ऐसे पेड़ से लेंगे तो हम इसमें भी जल्दी फल प्राप्त कर सकते हैं। और कटिंग से लगाने का मतलब ये है कि हमको फल थोड़ी जल्दी चाहिए। तो इस तरह से इसमें जो पत्तियां हैं इसको रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, ये पत्तियां जो है हमने इसकी रिमूव कर ली है। और इसके बाद में हमको इतनी बड़ी कटिंग चाहिए, 7-8 इंच की एक कटिंग चाहिए इस तरह से। तो हमने ये कटिंग ली है और कटिंग लेने के बाद में इसमें थोड़ी से इस एंगल में इसको काट लेना है ताकि इसमें फुटाव बहुत जल्दी आ जाए। अब ये कटिंग को जो है हमने तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसमें जो कांटे हैं वो भी कट कर सकते हैं। तो हमने ये जो कटिंग ली है और कटिंग 7-8 इंच की है, इस कटिंग को जो है हमको जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था इस तरह से एक बैग में डाल लेना है और इस तरह से थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करके लगा देना है। इस कटिंग में 15 से 20 दिनों में अच्छा फुटाव आ जाएगा और इसमें पत्तियां निकलने लग जाएगी। आप चाहें तो 1 से 1.5 महीने के बीच में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी पॉट में, या चाहें तो इसी बैग में रख सकते हैं, या आप ट्रे में लगा रहे हैं तो ट्रे में से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद में ये बहुत तेज़ी से चलेगा और आपको फल देने के लिए जल्दी तैयार हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने आपको बीज से पौधा उगाना सिखाया, कटिंग से लगाना सिखाया और गमले में किस तरह से लगाना सिखाया। इसका उद्देश्य एक ये होता है कि जो पौधे हमको जो प्रिय होते हैं, जो हमको लगता है कि ये पौधा हमारे घर में भी होना चाहिए, उसको आप अपने सोर्स से किस तरह से तैयार कर सकते हैं ताकि आपको कहीं जाना न पड़े लेने के लिए। इसके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही यूनिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।